हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे बाय यूजिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़। ठीक, जो आपने सीख रखी हैं आइडेंटिटीज़, उनको यूज़ करते हुए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 लिखा हुआ है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर ऐसा करें, ये x है हमारा, इसको हम कोशिश करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने की। इसका स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक, अगर यहाँ पर a की जगह पर ये x रख लें और ये b की जगह पे 5 रख लें तो क्या हो जाएगा? ऐसा देखते हैं हम लोग करके कि क्या ऐसा हो पा रहा है। ऐसा करने की कोशिश करते हैं। ये एक्स स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है, प्लस 2 लिख करके लिख देते हैं। अब a, यहाँ पर a क्या है? x इंटू एक्स करते हैं। ठीक, इंटू b क्या चीज़ है? 5 का स्क्वायर होगा ना, तो 5 है। ठीक है, प्लस 25 क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। ये देखिए, है ना। अगर हम इसको इस तरह से कर दे रहे हैं तो क्या आ रहा है? ये देखो, एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा, 2 इंटू 5 इज 10 और x। ठीक, मतलब इस तरीके से कन्वर्ट करने पे आपका सॉल्यूशन हो सकता है। यानी ये क्या चीज़ लिखा हुआ है? x प्लस 5 का होल स्क्वायर। a की जगह पे क्या है? x और b की जगह पे क्या है? 5। यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम? x प्लस 5 2 टाइम्स, है ना। ये हो गया। ठीक, ये यानी इसके फैक्टर्स क्या हुए? आपके एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 के फैक्टर्स हो गए x प्लस 5 और x प्लस 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज 2t स्क्वायर माइनस 28t प्लस 49, सपोज इस तरीके से लिखा हुआ है ना। तो क्या करेंगे? टी स्क्वायर यहाँ पूरा दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस देख रहे हैं तो पहले हम करने की कोशिश करते हैं कि 2t की जगह पर ये आपका क्या हो जाएगा? a और 7, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2t स्क्वायर माइनस 28t प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे? 2t स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 2t, तो 2t लिख देंगे, इंटू ये b की जगह पे क्या है? 7, ये लिख दिया हमने। अब चेक भी कर लेते हैं। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28t आ गया। ठीक है ना, प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो यानी ये क्या हो गया आपका? किसके इक्वल हो जाता है? जब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके जैसे ही हो रहा है, ये देख रहे हैं, है ना। ये इसके जैसे बिल्कुल इक्वल हो रहा है, तो रिजेंबल कर रहा है ना इससे ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये a का मतलब 2t और b की जगह पर माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स लिखा हुआ है ये, 2t माइनस 7। ये आपका आंसर हो गया। 2t का होल स्क्वायर माइनस 28t प्लस 49 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2t माइनस 7 एंड 2t माइनस 7। अब मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक, दूसरा करवाया मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर का। अब तीसरा ये लेकर के आई हूँ थर्ड आइडेंटिटी का, क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे क्या ये लिख सकते हैं हम इसको? 7a स्क्वायर।
माइनस ये 6b का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया, आपका x और ये y, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई फर्स्ट ब्रैकेट में और दूसरे में x माइनस वाई। ये आइडेंटिटी होती है बिकॉज यू नो। ठीक है ना, इससे रिजेंबल अगर करते हैं, x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 7a और y की जगह पे क्या लिखा हुआ है 6b। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ से ऐसे 7a प्लस 6b और दूसरे ब्रैकेट में 7a माइनस 6b। सो दिस इज योर आंसर। दूसरा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, इसको अगर इससे मिला है, इससे आप इसको जो है तुलना करिए तो क्या देखेंगे, x की जगह पे हो जाएगा आपका ये 2/5 का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं ना, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। ये लिख दिया, माइनस 7xy का होल स्क्वायर, यानी x की जगह पे क्या हो गया 2/5 और y की जगह पर 7xy हो गया। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो यानी हो जाएगा 2/5 प्लस 7xy और दूसरे ब्रैकेट में 2/5 माइनस 7xy। सो दिस इज द आंसर ऑफ या फैक्टर्स ऑफ 4/25 माइनस 49x स्क्वायर वाई स्क्वायर का। अब ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा लेकर के आई हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर आप कैलकुलेशन करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर लेंगे तो शायद कैलकुलेशन कम करनी पड़े। ठीक, ये आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ पे इसको तोड़ दें यानी इसको हम ऐसे लिख लें 4.7 का स्क्वायर माइनस 2.7 का होल स्क्वायर बाय 9.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.2 इंटू 1.2 प्लस 1.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देख रहे हैं ये इसके इक्वल है ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसको रिजेंबल किससे करेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक, और बिकॉज आपका क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। ठीक है ना, इसको नीचे डिनोमिनेटर जो है उसको इससे आप कंपेयर करेंगे और न्यूमरेटर को आप इससे कंपेयर करते हैं। ठीक, देखते हैं कैसा होता है क्वेश्चन। फिर अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 4.7 प्लस 2.7 और दूसरे ब्रैकेट में 4.7 माइनस 2.7। ठीक, और ये क्या हो गया बेटा, ये आपका इसके बराबर हो जाएगा, है ना, ये लिखा हुआ है ये चीज़, तो ये बन जाएगा क्या 9.2 माइनस बी क्या है यहाँ पर 1.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। इसको ये न्यूमरेटर से कंपेयर कर देंगे और इसको देख रहे हैं इससे। ठीक है ना, जब आप करेंगे बहुत सारी क्वेश्चंस करेंगे इस टाइप के तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत आसान लगने लगेंगे। अब क्या देखते हैं यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 7 + 7 इज़ 4, 14 मतलब 1, 4 + 2 6 और ये 7। ठीक है ना, और दूसरे ब्रैकेट में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 और डेसिमल के इस तरफ 9 - 1 इज़ 8। ठीक है ना, तो 8 का स्क्वायर।
ठीक, ये बात समझ में आ रही है। अब करके देखते हैं क्या। 7.4 इंटू 2 बाय 8 इंटू 8, ठीक है ना। अब इससे इसको कैंसिल किया, 4 आ गया, ठीक है ना। अब इसको कैंसिल करते हैं, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6.7, तो आपका क्या आ गया 3.7 बाय 8 2 ज़ा 16, ठीक है ना। ये है ना। अब 16 से इसमें हम डिवाइड कर, या आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो पूरा आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि 16 से आप 3.7 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो न जाएगा नहीं, डेसिमल लगेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, ठीक, तो 32 हो गया 5, फाइन। उसके बाद 0 लगाएंगे, फिर 16 3 ज़ा 48 हो गया 2, ठीक, 0, 16 1 ज़ा 16 4 0, ठीक, 16 2 ज़ा 32, ठीक है ना। 8 आ गया 0, ठीक है। अब 16 5 ज़ा 80, ठीक, तो आपका आंसर क्या आ गया, ये 0.23125 इज योर आंसर। और बहुत ही आसानी के साथ आपको ये आ गया। ये देखिए पूरा यहाँ से, ये देखिए क्वेश्चन, ठीक है ना। आप कई बार करेंगे क्वेश्चन तो बड़े ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये वाला देखिए क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है, ठीक। देखने में बहुत कठिन लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर आपका ए है और ये बी है तो आइडेंटिटी लगा दीजिए, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है आपका ए स्क्वायर, यानी यहाँ लिख देती हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, आपको पता है। तो यहाँ लगा देंगे क्या, 2px का होल स्क्वायर प्लस qy का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी एक्स इंटू क्यू वाई, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस पी वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू एक्स पी वाई, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ रहा है ना आपको। समझ में आ रहा है तो आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए बेटा, है ना। अब ये है तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2p एक्स क्यू वाई। अब देख रहे हैं यहाँ पर भी सब कुछ लिखा हुआ है पी एक्स क्यू वाई, है ना। इसको एक साथ लिख देते हैं, पी एक्स क्यू वाई, फिर ये प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये इसको सॉल्व करेंगे पी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों आपस में, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये देख रहे हैं, यहाँ तक आ गया। अब क्या करते हैं, इसमें से तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रही है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसको इधर लिख लेते हैं और इसको इधर कर देते हैं, ठीक। तो x हो जाएगा कॉमन, पी स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देख रहे हैं एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से वाई स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा रह गया, पी स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा रह गया आपका, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये बचा रह गया। ठीक, देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये एक पोर्शन है और ये दूसरा पोर्शन है, तो ये चीज़ आपको कॉमन दिख रही है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख लें या क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एक ही चीज़ लिखी हुई है। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या बचा रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर। तो कितना आसानी से हो गया आपका, सिंपल करना कितना आसान था इसको ना फैक्टर्स निकालने। तो बेटा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड डू कमेंट्स ऑन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।